करते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित गीत गाने दो मुझे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं और इनकी विशेषता थी इन्होंने कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया। छायावादी कवि होते होते आगे जब इनकी जो लेखनी है वो शोषित और दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए उन्हें जगाने के लिए जब ये अपनी रचनाएं लिखते थे तो धीरे धीरे ये प्रगतिवादी कवियों की श्रेणी में भी आ गए। छायावादी कवि गीत गाना चाहते हैं अपनी पीड़ा को वेदना को रोकने के लिए, तो उनको क्या पीड़ा है थोड़ा सा जान लेते हैं। निराला जी का जो जन्म है अभावों में, संघर्ष में, दुख में, पीड़ा में, अकेलेपन में ही व्यतीत हुआ। जब इनका जन्म हुआ था और अल्पायु में ही इनकी जो माता हैं इनका देहांत हो गया था। कुछ समय बाद इनके पिताजी का, और उसके बाद धीरे धीरे इनके चाचा, मामा, ताऊ और घर के जो सदस्य थे धीरे धीरे इनको अकेला छोड़कर चले गए। इनका विवाह हुआ और कुछ समय बाद इनकी पत्नी भी इनका साथ छोड़कर चली गई, और जीवन के लास्ट समय में जो इनकी पुत्री थी सरोज स्मृति, सरोज जो कि आप अगले उसमें पढ़ेंगे सरोज स्मृति, वो भी इनकी पुत्री लास्ट समय इनके साथ छोड़कर चली जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी जैसे मैंने बताया, एक तो इन्होंने कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया, तो उस समय लोग ऐसी कविता को अच्छा नहीं मानते थे और उन्हें छापते नहीं थे। और जो ये अपने लोग, ये ब्राह्मण जाति से थे और जो पूंजीवादी वर्ग है, जो इनके अपने लोग हैं, जो दबे कुचले लोगों पर अत्याचार करते थे, तो ये केवल उस चीज़ को लिखते थे अपनी रचनाओं में, और उन लोगों ने सोचा कि ये हमारा ही खिलाफ लिखता है, और इनकी छल कपट से इनकी रचनाओं को उन्होंने छपने नहीं दिया, और जो छप जाती थी तो उनको कोई पढ़ता नहीं था, अर्थात वो बिकती नहीं थी। इस तरह से आर्थिक अभावों का भी इन्हें कठोर सामना करना पड़ा। और पढ़ते हैं गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे, चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थी ठग ठाकुरों ने रात लूटे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को, वेदना को। भर गया है जहर से संसार जैसे, हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय ना पाकर, सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, वेदना को रोकने को। बच्चों जैसे आप जानते हैं संदर्भ में कविता का नाम है गीत गाने दो मुझे, और जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उनका जो प्रसंग है, प्रसंग में आएगा कि जो कवि जो हैं अपने गीतों के माध्यम से संसार में जो निराशा जो फैल गई है, जो लोग जीवन में संघर्ष करते करते थक गए हैं, उनमें आशा का संचार करना चाहता है। व्याख्या कर लेते हैं। कवि कहता है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने के लिए। जैसे कि बताया मैंने, कवि जो है अपने जीवन में
दुखों को झेलते झेलते, संघर्ष करते हुए, जो वो पीड़ा है, जो जीवन में के जो अनुभव हैं और उन अनुभवों में उन्हें दुख ही मिला है, उसको रोकने के लिए कुछ समय वो रुक जाएं, उनके मन को बेचैन ना करें। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं। क्योंकि गीत जो है, जो संगीत है, हमारे मन मस्तिष्क को शांति तो प्रदान करता ही है, लेकिन जो गीतों में जो बोल होते हैं वो हमें संबल भरते हैं, बल भरते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं दोबारा से उठ खड़े होकर संघर्ष करने के लिए। कवि कहता है आगे, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। अर्थात जीवन में चोट खाते खाते और संघर्ष करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं। अर्थात वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, विवेक जो है मर चुका है, वे किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो किस राह जाए और अपने जीवन में क्या करें, या अर्थात कुछ ना करने की, कुछ ना समझने की स्थिति में वो हैं, उनकी जो है सुध बुध खो चुकी है। आगे कहते हैं, हाथ जो पाथे थे, पाथे बच्चों संभल सहारा, ठग ठाकरों ने रात लूटे। रात जो है अंधकार के रूप में आई है। कवि कहते हैं हाथ में जो, हाथ किसका प्रतीक होते हैं, सहारा का, जो सहयोगी होते हैं। तो हाथ जो पाथे थे, जो हाथ में जो संभल था, जो हमारे जो सहारे थे, जिनको हमारा सहारा बनना था, और जो उनके हाथों में जो कलम थी, कलम की जो शक्ति थी, जिससे उनका जीवन अच्छा बनना था, और जो कलम उनको शक्ति दे रही थी, वो भी किन्होंने, ठग ठाकुरों ने, जो कि एक प्रशासन था, शासन वर्ग था, जमींदार लोग थे, उनकी ही अपनी जाति के जो बड़े अमीर और बड़े लोग थे, उन्होंने वो भी लूट लिया सहारा। किस समय लूटा, रात में, यानी कि जब वाकई में अंधकार था, उनके जीवन जो है दुखों से भरा हुआ था, और जब उन्हें उन हाथ की ज़रूरत थी, उन सहारों की ज़रूरत थी जो उसे संभाल थे, उन्होंने ही उसके अपने शक्ति को, उसकी उस कलम की ताकत को क्या कर दिया, रोकने की कोशिश की, उसे मिटाने की कोशिश करी, उसे लूट लिया। अर्थात जो उनकी जो रचनाएं होती थी, कविता होती थी, उसे छपने नहीं देते थे, और छप जाती थी तो उसे कोई पढ़ता नहीं था, खरीदता नहीं था। तो इस तरह से जो उनकी शक्ति थी वो क्षीण होती जा रही थी, और उससे जो अंदर की जो उनकी आंतरिक शक्ति थी वो भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। और ये जो जीवन यात्रा, जो जीवन रूपी यात्रा का जो एक पाठ्य बच्चों, एक रास्ते के भोजन के रूप में भी इसका अर्थ होता है। जो उस गांव देहात की भाषा का जो ये अर्थ है पाथ्य, यानी कि जब हम यात्रा पे जाते हैं और उस यात्रा के लिए जो खाने के लिए हम भोजन रखते हैं, जो हमें शक्ति देता है अपनी यात्रा को आराम से सरल बनाने के लिए, और हम थके नहीं, भूख से व्याकुल ना हो, आगे का रास्ता पार कर ले। तो इस तरह से जो वो शक्ति थी, जो संबल था, जो इनके जीवन यात्रा को सहज बनाता, उसको व्यतीत करने में, काटने में जो शक्ति थी, उसको भी इन्होंने लूट लिया, उस सहारे को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। अब इन दुखों को सहन करते हुए, उन दुखों को झेलते हुए, जो वो देखते थे और अपने आसपास जो चीज़ें होती थी उनके लिए आवाज़ निकालते थे, जो उनको जगाते थे, वो जो बोल हैं, जो शब्द हैं, अब उनके गले से नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गला जो है उनका अवरुद्ध हो रहा है, और उस गले से वो गा नहीं पाएंगे। यानी कि जो वो अपनी रचना के द्वारा जो वो बोल हैं, जो शब्द हैं, जो निकलते हैं, जब वही नहीं निकल रहे, तो ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनका मर जाना ही ठीक है ऐसे में। क्योंकि जो आवाज़ है शोषितों के प्रति, जो वो उठाना चाहते हैं, वही अगर नहीं निकलेगी, लोग उन्हें रोक रहे हैं कुछ कहने से, कुछ लिखने से, तो उनका जीवन ऐसा हो रहा है जैसे कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। आगे कहते हैं, विशेष देख लेते हैं बच्चों यहाँ तक। भाषा जो है साहित्य
खड़ी बोली है और गीत गाने यानी ग गा की आवृत्ति है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और आगे है ठग ठाकुरो, यहाँ पे ठ वर्ण की आवृत्ति है। और और देख लो कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है और जो शैली है छायावादी शैली है, और कविता जो है संगीतात्मकता है और छंद मुक्त है, और जो शब्द शक्ति है लाक्षणिकता है, और जो है इसमें मुहावरों का प्रयोग है, जैसे चोट खाना, होश छूटना, मुहावरों का प्रयोग हुआ है। और पाथेय शब्द को मानवीय मूल्यों के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो सहारा, प्रेम, सौहार्द, जो शक्ति होती है इंसान को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, तो उस शब्द में ये, उस अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। इसमें प्रसंग में आप लिखना कि जो संसार है, ऐसा लगता है उसकी जो स्थिति है बड़ी भयावह स्थिति है, और पूरी मानवता जो है हाहाकार कर रही है, और लोगों के जीने की जो है जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा नष्ट होती जा रही है। ये आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है, यानी कि जो समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना हो गई है और जो कड़वाहट है, उससे संसार में जो है जीने की इच्छा खत्म हो गई है, और पूरी जो मानवता है वो हार जैसे खा गई है। मानवता हार खा गई है, संसार जो है जैसे हार खाकर बैठ गया है, लेकिन लोगों में कोई उमंग उत्साह नहीं रहा है। आगे कहते हैं, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। आज लोग एक दूसरे को अजनबी दृष्टि से देखते हैं, अविश्वास की भावना से देखते हैं और शक की निगाह से देखते हैं। जो सही परिचय था मानव का मानव से, इंसान का इंसानियत से, तो आज इंसान में इंसानियत नहीं रह गई है। अब इंसानियत की सही जब पहचान नहीं रह गई है, तो लोग एक दूसरे को अजनबी दृष्टि से देखते हैं। आगे कहते हैं, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। जो इस धरती पर प्रथा बच्चों, पृथ्वी, जो लो माने प्रकाश, जो इस धरती पर जो प्रकाश था मानवीय मूल्यों का, सहयोग की भावना और प्रेम, विश्वास, एक एक दूसरे की मदद करना और गिरते हुए को उठाना, वो जो मानवीय मूल्यों का जो प्रकाश था उससे जो धरती की है वो लो बुझ गई है। कवि कहता है, आह्वान करता नवयुवकों को कि जल उठो फिर सींचने को। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। जो लोगों में जो आपसी प्रेम की भावना जो का जो प्रकाश है, उससे धरती में जो अंधकार आ गया है उसको दूर करने के लिए तुम अपने आप को जला दो, अर्थात इतना संघर्ष करो, संसार में फैली हुई उन बुराइयों को दूर करने के लिए इतना संघर्ष करो, अपने आप को तुम इतना जला दो, और इस प्रकार जलाओ कि तुम्हारे तेज से यानी कि तुम्हारे उस प्रकाश से यह धरा जो है फिर से प्रज्वलित हो जाए, आलोकित हो जाए, प्रकाश से भर जाए। अर्थात बच्चों यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार आया है, जल उठो फिर सींचने को, यानी कि जलना भी है और सींचना। सींचते किससे हैं? पानी से। तो विरोधाभास अलंकार है। वो कह रहे हैं कि अपने आप को तुम इतना तपा दो, इतना संघर्ष करो कि लोगों के दिल में फिर वो जो ज्योति है प्रेम की, आपसी भाईचारे की, बंधुत्व की भावना, और एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई हैं और मिलकर रहना है, वो जो प्रेम की भावना रूपी जो जोत है वो जग उठे, और लोगों में जो मुरझा गए हैं, निराशा से फैल गई है, और जब धीरे धीरे आप ये जोत जगाएंगे तो वो दोबारा क्या होंगे, जो मुरझाए हुए लोग हैं तुम्हारे संघर्ष के जल से फिर दोबारा उनमें आशा का संचार होगा, यानी कि तुम उन्हें फिर
सींच दोगे और आशा के जब संचार होगा तो फिर यह धरती फिर से खुशी से झूम उठेगी और लोगों में आपसी प्रेम की भावना, जो नैतिक मूल्य, जो जीवन मूल्य फिर से लोगों में हर हृदय में उत्पन्न होंगे और इस तरह से धरती फिर पुनः प्रकाशित हो उठेगी। विशेष देख लेते हैं। भाषा इसमें वही है, खड़ी बोली है और जो कवि है निराशा में आशा का संचार करता है। संसार जैसे हार खाकर इसमें उपमा अलंकार है और जो विरोधाभास अलंकार जल उठो फिर सींचने को उद्बोधन शैली है गीत की और छायावादी शैली है, छंद मुक्त कविता है और लाक्षणिकता है, संगीतात्मकता है। इस तरह से ये यहाँ पर विशेष इसका हो जाता है। लोग लोगों में अनुप्रास अलंकार है और देखो कहाँ पर है। तो इस तरह से ये हमारा व्याख्या कंप्लीट